Hello everyone, welcome to Lit Summary World. This is Jyoti Chaudhary and today we are going to do Burmese Days published in 1934 and written by George Orwell. ये जो नोवेल है ये जॉर्ज ऑरवेल की फर्स्ट पब्लिश्ड नोवेल थी. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल. टाइटल का मीनिंग क्या है, कहाँ से लिया गया है? सो द टाइटल बर्मीज डेज, इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ जॉर्ज ऑरवेल व्हेन ही वाज वर्किंग इन बर्मा. देखिए ये बर्मा में कुछ टाइम के लिए रहे थे एज अ पुलिस ऑफिसर, ये वहां पर काम कर रहे थे. वहां पर रहकर इनको जो भी एक्सपीरियंसेस मिले हैं, बर्मा जो है उस टाइम पर ब्रिटेन की कॉलोनी था. तो ब्रिटेन ने क्या क्या रूल्स वहां पर अप्लाई कर रखे थे, क्या-क्या अनफेयर मीन्स थे, कैसे-कैसे वो वहाँ के लोगों को चीट कर रहे थे, ये सारी चीजें जो है इस बुक में हमें देखने को मिलेंगी. सो वी कैन सी हियर Orwell worked as a police officer in Burma, so he saw this world firsthand and used the book to criticize the unfairness and cruelty of British rule. अब इन्होंने ब्रिटिश रूल के बारे में इतना कुछ इस बुक में लिख दिया था. यही रीजन था कि ये जो बुक है सबसे पहले यूएस में पब्लिश हुई थी. बिकॉज इस बुक को उस टाइम पर ब्रिटेन में पब्लिश नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इसमें ब्रिटेन के बारे में, वहां के रूल्स के बारे में, कॉलोनीज के बारे में, वहां के ऑफिशियल्स के बारे में इतना कुछ लिखा हुआ था, बहुत ज्यादा उन्हें क्रिटिसाइज किया गया था. इसीलिए काफी टाइम के बाद जो है ये बुक ब्रिटेन में पब्लिश हो पाई थी. नाउ लेट्स जस्ट गो थ्रू द कैरेक्टर्स. जॉन फ्लोरे, ये जो है हमारे मेन कैरेक्टर हैं. 35 ईयर ओल्ड ब्रिटिश मैन, और हम प्रोटेगनिस्ट भी कह सकते हैं इनको. डॉक्टर वीरास्वामी एक काइंड इंडियन डॉक्टर हैं. यूपोकाइन स्नीकी बर्मीज ऑफिशियल डज बैड थिंग्स, ये हम देखेंगे कैरेक्टर, इनका थोड़ा बैड कैरेक्टर दिखाया गया है. माँ हेला में फ्लोरीज बर्मीज गर्लफ्रेंड, ये बर्मा की ही थी ये लड़की, और ये फ्लोरी की गर्लफ्रेंड थी. एलिजाबेथ लेकरस्टीन एक यंग प्रिटी ब्रिटिश वुमेन है, ये बाद में आती हैं बर्मा में. एंड ये अपने अंकल आंटी के पास आती हैं, तो ये भी हैं हमारे माइनर कैरेक्टर्स, मिस्टर एंड मिसेस लेकरस्टीन. देन लिeutenant वेरल अ यंग रूड ब्रिटिश सोल्जर, ये भी जो है एक ब्रिटिश सोल्जर थे. एलिस, ये भी ब्रिटिश मैन है. देन मिस्टर मैग्रिगोर अ ब्रिटिश ऑफिशियल हु रन्स द क्लब. तो हम इसमें देखेंगे कि एक क्लब का जिक्र होगा, और उस क्लब के जो ओनर थे वो थे मिस्टर मैग्रिगोर. Now, some more characters we have here. वेस्टफील्ड, मैक्सवेल. अच्छा, वेस्टफील्ड क्या है? ये भी एक पुलिस बॉस थे, ब्रिटिश थे ये भी. मैक्सवेल यंग ब्रिटिश मैन हु वर्क्स इन द फॉरेस्ट, ये भी जो है ब्रिटेन के ही थे. कोसिला फ्लोरीज लॉयल बर्मी सर्वेंट, ये जो है हमारे प्रोटेगनिस्ट फ्लोरी उनके सर्वेंट है. देन फ्लो, फ्लोरीज डॉग, ये उनके डॉग हैं. फ्लो ये एक्चुअली एक फीमेल डॉग है. एंड देन किनकिन यूपोकाइंस वाइफ, यूपोकाइन हमने पीछे देखा था. दिस बैड थिंग्स जो करेगा हम देखेंगे, इसका जो बैड कैरेक्टर है इसकी वाइफ का नाम है किनकिन. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द समरी. द स्टोरी इज सेट इन स्मॉल टाउन कोल्ड युकाटाडा. सो कि यहाँ पर साइलेंट है. युकाटाडा बर्मा में जो है एक टाउन है, वहां पर इसकी सेटिंग रखी गई है 1920s में, व्हेन ब्रिटिश पीपल कंट्रोल द कंट्री. और इस टाइम पर बर्मा जो है कॉलोनी थी ब्रिटेन की, तो ब्रिटिश जो लोग थे वही कंट्रोल कर रहे थे सब कुछ यहाँ पर. इट शोज द डेली लाइफ ऑफ ब्रिटिश पीपल देयर एंड हाउ अनफेयर एंड सैड इट इज. ओके, नाउ स्टार्ट ऑफ द स्टोरी हियर. द बुक बिगिंस विद यूपोकाइन. तो जो हमने बैड कैरेक्टर देखा था उसी से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है. अ फैट स्नीकी बर्मीज लीडर, इनका थोड़ा सा कैरेक्टर दिया गया है कि फैट है, स्नीकी बर्मीज लीडर है ये. ही सिट्स इन हिज हाउस प्लानिंग बैड थिंग्स, ये अपने घर में बैठे हुए हैं, कुछ बुरी बुरी चीजें जो है प्लान कर रहे हैं. ये ब्रिटिश क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं. इनिशियली भी मैंने आपको बताया था कि क्लब का जिक्र होगा, तो इस क्लब में कोई भी इंडियन या फिर कोई भी बर्मा का मेंबर जो है अलाउड नहीं है. इसमें सिर्फ ब्रिटेन के ही लोग हैं, ब्रिटिश व्हाइट पीपल आर ओनली अलाउड हियर. तो जो ये है यूपोकाइन, ये इस क्लब को ज्वाइन करना चाहता है, विच इज ओनली फॉर व्हाइट पीपल. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, एंड नो अदर बर्मीज और इंडियन पर्सन इज अलाउड हियर. यूपोकाइन चूजेस टू हर्ट डॉक्टर वीरास्वामीज गुड नेम. अब वीरास्वामी जो है ये एक डॉक्टर है, ये काफी अच्छा कैरेक्टर है इनका. तो जो यूपोकाइन है वो कोशिश करता है कि मैं वीरास्वामी के नाम को खराब कर दूं, क्योंकि अब क्या होगा कि जो ये क्लब है, इसमें किसी एक इंडियन या फिर बर्मा के किसी भी एक मेंबर को इनको एंट्री देनी पड़ेगी. सी,
यूपोकाइन डज दिस बिकॉज वेरास्वामी इज ऑनेस्ट। जो वेरास्वामी है ये ऑनेस्ट है, माइट गेट द क्लब स्पॉट फर्स्ट। और हो सकता है कि वेरास्वामी को ही वो एंट्री मिल जाए सबसे पहले, यही फर्स्ट मेंबर बन जाए जो कि इस क्लब को ज्वाइन करेगा। लेकिन ये नहीं चाहता यूपोकाइन की कोई और इस क्लब को ज्वाइन करे, इवन ये खुद मेंबर बनना चाहता है इस क्लब का। इसकी वाइफ है किनकिन, हेल्प्स बट वरीज अबाउट हिज सोल इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। ये थोड़ी सी धार्मिक टाइप की लेडी है, तो ये उसकी हेल्प तो करती है यूपोकाइन की, लेकिन फिर भी इसको डर है कि ये कहीं नर्क में ना चला जाए। इसको अच्छे अच्छे काम करने चाहिए ताकि आगे इसको हेवन मिले, स्वर्ग मिले। वी मीट जॉन फ्लोरी। अब हमारे जो प्रोटेगनिस्ट है वो आते हैं। जॉन फ्लोरी, अ ब्रिटिश मैन हु हैज बीन इन बर्मा फॉर 15 ईयर्स। ये 15 साल से जो है बर्मा में रह रहे हैं। ही स्किप्ड फाइटिंग इन द बिग वॉर एंड नाउ सेल्स वुड। तो ये क्या है, वुड सेल करते हैं, लाइक लकड़ियां काटते हैं जंगल में से और उनको बेचते हैं। ही हैज अ बिग ब्लू मार्क ऑन हिज फेस फ्रॉम बर्थ। इनके, ये हमें पता होना चाहिए, बिग ब्लू मार्क ऑन हिज फेस। ठीक है, ये इनकी आइडेंटिटी है इन अ वे, विच मेक्स हिम हाइड इट एंड फील बैड। और इनको जो है ये मार्क बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ये अपने आप को थोड़ा सा छुपा कर रखते हैं। फ्लोरी ड्रिंक्स अलॉट। ये काफी ज्यादा ड्रिंक करते हैं, इनको बहुत अलोन फील होता रहता है। एंड इनको जो है ब्रिटिश जो पीपल हैं, जो ब्रिटेन के लोग हैं, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनको लगता है कि ये बर्मीज लोगों के साथ बहुत मीन बिहेव करते हैं, इनके जो रूल्स हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। देखिए, ये खुद ब्रिटेन के हैं, लेकिन फिर भी अपने ही लोगों को पसंद नहीं कर रहे हैं। बट ही स्टिल मेक्स मनी फ्रॉम कटिंग बर्मीज ट्रीज। ओके। हिज ओनली फ्रेंड्स आर हिज डॉग। अब इसके फ्रेंड्स कौन कौन है, इनका जो डॉग है, फीमेल डॉग है, ये फ्लो नाम है इसका। एंड इनका सर्वेंट है कोसला और डॉक्टर वीरास्वामी। ये इनके फ्रेंड्स हैं। फ्लोरी विजिट्स वीरास्वामी ऑफन एंड दे टॉक फॉर आवर्स। और ये वीरास्वामी से तो काफी मिलते रहते हैं और ये काफी घंटों तक बातें भी करते रहते हैं दोनों। फ्लोरी सेज द ब्रिटिश एम्पायर इज बैड बिकॉज इट स्टील्स फ्रॉम पुअर कंट्रीज लाइक बर्मा एंड मेक्स ब्रिटिश पीपल एक्ट फेक एंड क्रूअल। तो अब इसको लगता है फ्लोरी को कि जो ब्रिटिश एम्पायर है वो बहुत बुरा है, और ये बर्मा के लोगों के साथ या फिर जितने भी कॉलोनीज इसके अंडर हैं उनके साथ ही बहुत ज्यादा बुरा बिहेव करते हैं। एंड उन्हीं से ये लोग जो है सब कुछ लूटते हैं, पैसा और सब कुछ, जितने भी गरीब कंट्रीज हैं उनसे। और उन्हीं के दम पर जो है ये एक बहुत बड़ा एम्पायर बना हुआ है जो ब्रिटेन है। लेकिन वीरास्वामी इस चीज से एग्री नहीं करता है, वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रिटिश वेज जो है वो कुछ अच्छी चीजें भी लेकर आए हैं, जैसे कि इन्होंने लॉज बनाए हैं, स्कूल्स ओपन किए हैं, या फिर थोड़ी बहुत जो है प्रोग्रेस हमारी कंट्री में हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है, बिकॉज ब्रिटिश पीपल आर हैंडलिंग इट। नाउ नेक्स्ट, फ्लोरी हैज अ गर्लफ्रेंड। हमने बात की थी, इसकी गर्लफ्रेंड भी है, ये लोकल है, ये बर्मा की ही है लेडी, माँ हेला में। अच्छा, ये इसकी कोई, ये रियल में इससे कोई प्यार नहीं करता है, ये बस इसे यूज कर रहा है, इसको पैसे देता है ताकि इसको लोनली फील ना हो, और ये बस इसके साथ टाइम पास कर रहा है। ही ट्रीट्स हर लाइक अ थिंग एंड गेट्स बोर्ड। और इससे ये बोर भी हो जाता है। कोसलाज हेल्प्स फ्लोरी ड्रेस एंड ईट एवरी डे बट सी इज हाउ सैड फ्लोरी इज। कोसला कौन है, ये सर्वेंट था इसका, तो ये इसको हेल्प करता है, रोज इसके साथ रहता है, लेकिन इसे पता है कि जो फ्लोरी है वो कितना सैड है। नाउ, अब हम क्लब की बात करते हैं। द ब्रिटिश क्लब इज द सेंटर फॉर व्हाइट पीपल। ये जो एक सेंटर है व्हाइट पीपल के लिए। दे मीट देयर टू ड्रिंक। अब ये रोज यहाँ पर मिलते हैं, ड्रिंक करते हैं, गेम्स खेलते हैं। अब यहाँ पर सारे जो मेंबर्स हैं उनके नेम हम धीरे धीरे देखेंगे, ये सारे इस क्लब में आते हैं। लाइक अलीज है, ये सबसे ज्यादा बुरा है, क्योंकि इसको इंडिया के या फिर जो बर्मा के लोग हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये उनको सीधा बोलता है ब्लैक पीपल, एंड ही हेट्स देम, ही हेट्स ऑल ब्लैक पीपल। ही वंस हिट्स अ बर्मीज बॉय फॉर नो रीजन। और इसने एक बार एक बर्मीज बॉय, लाइक एक बर्मा का लड़का था, उसको मार भी दिया था विदाउट एनी रीजन। वेस्टफील्ड, अनदर कैरेक्टर, द पुलिसमैन, ये पुलिसमैन है, थिंक्स द एम्पायर इज वीक नाउ एंड मिसेस ओल्ड डेज व्हेन दे कुड पनिश हार्ड। अच्छा, अब ये भी बुरा इंसान है, क्योंकि ये उन दिनों को याद कर कर दुखी है कि पहले जो है ये किसी को भी कैसे भी कोई भी पनिशमेंट दे सकते थे, लेकिन अब थोड़े से रूल्स जो है ठीक हो गए हैं। जो लोकल पीपल है उनको ये इतना ज्यादा तंग नहीं कर पाते हैं जितना कि पहले करते थे। तो जो वेस्टफील्ड है, इसको वो पहले का टाइम अच्छा लगता था, जब भी किसी को भी कोई रीजन हो या ना हो, उनको ये पनिश कर सकते थे। देन मिस्टर मैग्रेगोर द बॉस, ये जो है क्लब के बॉस है। जो क्लब है ये इन्हीं का है। ट्राइज टू एक्ट प्रॉपर बट इज सिली। ये कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छे से बिहेव करें, लेकिन ये थोड़े सिली लगते हैं। मिस्टर लेकरस्टीन ड्रिंक्स टू मच एंड हाइड्स फ्रॉम हिज वाइफ। ये मिस्टर लेकरस्टीन भी है, ठीक है, ये काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और अपनी वाइफ से छुपने की कोशिश करते हैं। दे ऑल टॉक अबाउट लेटिंग अ नॉन वाइट इनटू द क्लब। देखिए, मेन बात यही है यहाँ पर कि सारे एक ही बारे में बात कर रहे हैं कि एक नॉन वाइट पर्सन को इन्हें क्लब में एंट्री देनी है।
एलिस सेज नो वे, इट्स फॉर वाइट ओनली। अब जो एलिस है वो तो वैसे ही नफरत करता है जो ब्लैक पीपल है उनसे, तो ये कहता है कि नहीं, ये सिर्फ व्हाइट लोगों के लिए ही बना है क्लब। फ्लोरी सेज वेरास्वामी शुड ज्वाइन, और फ्लोरी जो है वेरास्वामी का फ्रेंड था इसलिए वो कहता है कि वेरास्वामी को ज्वाइन करना चाहिए। बट द अदर्स मेक फन ऑफ हिम सो ही गेट्स क्वाइट, लेकिन जो दूसरे जो ब्रिटिश पीपल है वहां पर वो इसका मजाक उड़ाते हैं इसलिए ये चुप हो जाता है। नाउ एलिजाबेथ कम्स। एलिजाबेथ लेकरस्टीन, लेकरस्टीन हमने पीछे भी देखा था, मेंबर था क्लब में मिस्टर लेकरस्टीन। तो एलिजाबेथ आती है बाय ट्रेन। हर मॉम डाइड इन फ्रांस, इसकी मॉम की जो है डेथ हो गई है फ्रांस में। सो शी लिव्स विद हर आंट एंड अंकल, अभी अपने अंकल आंट के साथ रहेगी, मिस्टर एंड मिसेस लेकरस्टीन के साथ। एलिजाबेथ ग्रू अप पुअर बट एक्सपेंसिव, अब जो है ये इतनी ज्यादा रिच तो नहीं है लेकिन फिर भी प्रिटेंड करती है दैट शी इज वेरी रिच। और इसको भी हाँ, जो है बर्मा के लोग या फिर जो लोकल पीपल है वो ज्यादा पसंद नहीं आएंगे। नाउ अदर देन दैट शी हेट्स बुक्स एंड आर्ट, इसको बुक्स पसंद नहीं है, आर्ट पसंद नहीं है, लेकिन इसको हॉर्सेस पसंद है और डांस पसंद है। एंड वांट्स अ हस्बैंड विद मनी, और ये अब इसका मोटो क्या है कि इसको एक ऐसे इंसान से शादी करनी है जो बहुत ज्यादा रिच हो। मिसेस लेकरस्टेन पुशेस हर टू फाइंड वन फास्ट, और जो इसकी आंट है वो कहती है कि तुम्हें जल्दी से एक ऐसा हस्बैंड ढूंढ लेना चाहिए। फ्लोरी सीज एलिजाबेथ एंड फॉल्स इन लव राइट अवे, अब फ्लोरी जो हमारे प्रोटेगनिस्ट है वो एलिजाबेथ को देखते हैं और उसी टाइम इनको एलिजाबेथ से प्यार हो जाता है। ही थिंक्स शी कैन सेव हिम फ्रॉम बीइंग अलोन, अब ये सोचने लगता है कि हो सकता है कि एलिजाबेथ से अगर मेरी शादी हो जाए तो मैं अकेला नहीं रहूंगा अपनी लाइफ में। ही टेक्स हर फॉर वॉक्स इन द मार्केट, शोज हर बर्मीज डांसेस एंड टॉक्स अबाउट लोकल वेज। अब ये जो है लोकल मार्केट में लेकर जाता है एलिजाबेथ को, डांस दिखाता है बर्मा का जो लोकल डांस है, और जो भी लोकल जो वहाँ के रीति रिवाज है, सारी चीजें जो कल्चर है वो दिखाता है एलिजाबेथ को। लेकिन जो एलिजाबेथ है किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है, इवन शी हेट्स इट। शी कॉल्स बर्मीज पीपल डर्टी एंड स्केरी, उसको लगता है कि ये लोग जो है डरावने हैं, ये बहुत ज्यादा गंदे हैं। शी लाइक्स फ्लोरी बेटर व्हेन दे गो हंटिंग, फिर ये हंटिंग के लिए जाते हैं और फिर इसको फ्लोरी थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगता है। ये बर्ड्स को शूट करते हैं, बिग जो लेपर्ड है उन सारी चीजों से जो है ये शूटिंग वगैरह करते हैं, वहां पर हंट करते हैं। एलिजाबेथ थिंक्स ही इज ब्रेव, एलिजाबेथ को लगता है कि जो फ्लोरी है वो बहुत ज्यादा ब्रेव है। फ्लोरी feels happy and decides to ask her to marry him, अब ये सोच लेता है कि मैं शादी के लिए एलिजाबेथ से पूछूंगा। To do that he sends माहेला में away, अब माहेला में ये इसकी जो गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ ये टाइम पास कर रहा था वो उसको दूर भेज देता है और उसको कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम अब चले जाओ, अब तुम्हें वापस यहाँ पर नहीं आना है। लेकिन वो चाहती है कि उसको तो पैसे मिलते थे, वो चाहती है कि मुझे मेरे साथ ऐसा ना हो। वो कहती है फ्लोरी को प्लीज डोंट डू दिस एंड आई प्लीज कीप मी विद यू ओनली। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और फिर उसे गुस्सा भी आता है माँ हेलामे को, और वो बहुत ही गुस्से में वहां से चली जाती है, उसको लगता है कि मेरा फायदा उठाया गया है। नाउ यूपोकाइन, वही हमारा करेक्टर, बैड करेक्टर, कीप्स हिज प्लान गोइंग, उसका अब जो प्लान है कंटिन्यू चल ही रहा है। ही सेंड्स फेक लेटर सेइंग वेरास्वामी इज बैड, वो फेक लेटर्स यहाँ वहां भेजता रहता है वेरास्वामी का नाम खराब करने के लिए। ही ऑल्सो पेज पीपल टू से लाई, अब पैसे भी देता है वो लोगों को कि वो झूठ बोले वेरास्वामी के बारे में। तो देखिए एक स्पॉट लेने के लिए क्लब में ये क्या क्या हरकतें कर रहा है। माँ हेला में स्टार्ट्स कमिंग बैक टू फ्लोरीज हाउस, अब जो इसकी गर्लफ्रेंड थी ये माँ हेला में, ये भी फ्लोरी के घर वापस आना शुरू कर देती है। ऐसा ये क्यों करते हैं? क्योंकि यूपोकाइन इसको इंसिस्ट कर रहा है, वो उसको पैसे भी देता है माँ हेलो को कि वो बार बार जो है फ्लोरी के पास जाए, क्योंकि एक फ्लोरी ही था जो कि वेरा स्वामी को सपोर्ट कर सकता था क्लब में। तो अब यूपोकाइन का प्लान है कि वो वेरा स्वामी को हर्ट करना चाहता है, तो वो पहले फ्लोरी को रास्ते से हटाए। Now, this is part of Yupokine's plan to hurt Flory, who helps Veeraswamy. We have discussed it. At the club, they vote on the non-white member. Flory tries to say Veeraswamy's name, but gets scared and stops. अब फ्लोरी जो है कोशिश तो करता है वीरास्वामी का नाम लेने की, जब वोटिंग हो रही थी क्लब में नॉन वाइट पर्सन के लिए, लेकिन फिर भी वो नाम लेता नहीं है, वो डर जाता है और किसी रीजन से वो रुक जाता है। देन लिeutenant वेरल कम्स, अब एक नया कैरेक्टर हमारा आ जाता है लिeutenant वेरल। अब इनके आने से थोड़े से चेंजेस आएंगे। ही इज अ सोल्जर सेंट टू वॉच फॉर ट्रबल, अब इनको यहाँ पर भेजा गया है ये देखने के लिए कि यहाँ पर कोई ट्रबल तो नहीं चल रहा है। ये काफी यंग है, अपनी इनकी ज्यादा एज नहीं है, और ये सबसे ही नफरत करते हैं। इनको ना तो लोकल पीपल पसंद है और इनको ब्रिटेन वाले जो लोग हैं इनके ऑफिशियल्स हैं वो भी पसंद नहीं है। तो ये क्लब से भी जो है दूर रहते हैं। और एलिजाबेथ जो है उसको इंटरेस्ट आने लगता है। एलिजाबेथ सीज हिम एंड लाइक्स हिम बिकॉज ही इज रिच एंड कूल, इसको लगता है कि जो है रिच भी है और ये कूल भी लगता है उसे। सो वेरल टेक्स हर राइडिंग एंड डांसिंग, वेरल जो है थोड़ा उसको घुमाता फिराता है और टाइम स्पेंड करता है उसके साथ, और इसी बीच वो जो है फ्लोरी को इग्नोर करना शुरू कर देती है। और एक दिन क्या होता है, फ्लोरी जो है उसके सामने एक हॉर्स से गिर भी जाता है और काफी सिली सा लगता है, और एलिजाबेथ सोचती है कि ये बेवकूफ सा है
और वो मतलब अंदर ही अंदर हंसती है, उसका मजाक उड़ाती है। अब वेरल जो है डजंट लव हर, वेरल भी एलिजाबेथ का सिर्फ फायदा ही उठा रहा है, वो उससे प्यार नहीं करता है, ही जस्ट प्लीज। फ्लोरी फील्स ब्रोकन, अब फ्लोरी को बुरा लगता है, ही गोज टू हिज वर्क कैंप इन द जंगल, वो जंगल में चला जाता है, ड्रिंक्स मोर एंड स्लीप्स विद बैड वुमेन, ही थिंक्स हिज लाइफ इज ओवर। अब वो काफी ज्यादा सैड मोड में है, वहां पर ये टाइम पास करता रहता है, ड्रिंक करता है और जंगल में जाकर वहीं पर सो जाता है। नाउ यूपोकाइन मेक्स अ फेक फाइट टू लुक लाइक अ हीरो, अब यूपोकाइन जो है एक फेक फाइट प्लान करता है ताकि वो हीरो बन जाए, लेकिन इससे क्या होता है कि रियल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मैक्सवेल, अनदर कैरेक्टर, अ यंग ब्रिटिश मैन शूट्स अ बर्मीज मैन्स ब्रदर इन फाइट ओवर एनिमल्स, तो एनिमल्स के ऊपर कुछ फाइट इनकी होती है और उसमें जो मैक्सवेल है ये एक जो बर्मीज बंदा था उसके भाई को गोली मार देता है। द बर्मीज मैन हाइड्स एंड लेटर किल्स मैक्सवेल, तो उसका जो भाई है वो छुप जाता है और बाद में वो मैक्सवेल को मार देता है और वो उसको बहुत बुरी तरीके से चाकू से काट काट कर मारता है। बर्मीज पीपल गेट वेरी एंग्री, अब जो बर्मा के जो लोकल लोग थे उनको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। एलिज हिट्स अ ब्लाइंड बर्मी स्टूडेंट, अब एलिज यहाँ पर क्या कर देता है इन सब में कि एक ब्लाइंड अंधा एक बर्मी स्टूडेंट होता है उसको मार देता है, जिससे कि चीजें और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तो अब 2000 बर्मीज कम्स टू द क्लब विद स्टिक्स येलिंग फॉर एलिस, अब ये लोग जो है एलिस को बाहर निकालना चाहते हैं क्लब से, और 2000 लोग इकट्ठे हो गए हैं वहां के लोकल पीपल और चाहते हैं कि एलिस को बाहर भेज दिया जाए। और जो जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, जितने भी लोग हैं अंदर, वाइट पीपल, ये सारे अब डरे हुए हैं, इनके पास ज्यादा सिक्योरिटी भी नहीं है। अब फ्लोरी यहाँ पर काफी ब्रेवली एक्ट करता है। ही रन्स थ्रू द जंगल, अभी जंगल में सो गया था वहां से आता है, स्विम्स थ्रू द रिवर एंड फाइंड्स वीरास्वामी, वीरास्वामी के पास जाता है। दे गेट मोर पुलिस एंड शूट इन द एयर टू स्केयर द क्राउड अवे, अब ये पुलिस को लेकर आते हैं, एयर में शूट करते हैं ताकि जो क्राउड है वो यहाँ वहां हो जाए। नो वन डाइज, कोई मरता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ी बहुत चोट लगती है। फ्लोरी जो है अब हीरो बन जाता है यहाँ पर। द क्लब थैंक्स हिम, सारे लोग उसे थैंक यू बोलते हैं। वेरल डज नथिंग, और वेरल जो है इस टाइम पर यहाँ से भाग जाता है, कुछ भी नहीं करता है, और एलिजाबेथ को फील होता है कि उसको यूज किया गया है। और अब लास्ट में वो अगेन सोचती है कि नाउ शी थिंक्स फ्लोरी इज ओके अगेन एंड मैरी हिम, तो वो सोचती है कि हो सकता है कि मैं फ्लोरी से ही शादी कर लूं। Now, Flory is happy. He plans to marry Elizabeth, quit drinking, and help Viraswamy join the club. अब फ्लोरी जो है खुश है, उसको लगता है कि सारी चीजें सेट हो गई हैं, वो फिर से सोचता है कि मैं एलिजाबेथ से अब शादी कर लूंगा। लेकिन अब फिर से क्या होता है, यूपोकाइन अगेन कम्स इनटू द पिक्चर। अब फिर से वो क्या करता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी फ्लोरी की, माँ हेला में, उसको पे कर देता है। और जब ये सारे लोग संडे को चर्च में होते हैं, जो माँ हेला में है वो जाती है और एकदम से चिल्लाने लगती है फ्लोरी के ऊपर, और सबके सामने कहती है कि इसने मुझे खरीदा है और ये मेरे साथ जो है टाइम पास कर रहा था, इसने मुझे एक थिंग की तरह यूज किया है, लाइक आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ही हैज स्लेप्ट विद मी, एंड काफी कुछ बुरा बुरा वो उसके बारे में बोलती हैं। सभी लोग ये सुनते हैं और एलिजाबेथ को भी इस चीज से काफी धक्का लगता है, और ये कंप्लीटली अब डिसाइड कर लेती है कि मैं अब फ्लोरी से जो है शादी नहीं करूंगी। शी इज शॉक्ड एंड हेट्स फ्लोरी नाउ, हिज फेस मार्क हिज पास्ट, हिज लव फॉर बर्मीज, शी सेज नो टू हिम फॉर एवर। फ्लोरी गोज होम अलोन, ही फील्स लाइक नथिंग मैटर्स, अब उसको लगता है कि किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो उसकी पेट डॉग थी फ्लो, वो जाकर उसको सीधा शूट कर देता है इन द हेड। वो क्यों करता है ऐसा, उसको लगता है कि अब ये अकेली ना रह जाए, क्योंकि वो खुद भी अब सुसाइड करने वाला है, एंड इवन ही डज दैट, ही डाइज बाय शूटिंग हिमसेल्फ इन द हार्ट एंड डाइज देयर। आफ्टर दैट लास्ट में क्या होता है, पीपल से फ्लोरी वॉज वीक, अब सब लोग कहते हैं कि जो फ्लोरी है वो काफी ज्यादा वीक था। अब सिंस अब फ्लोरी मर गया है तो वीरा स्वामी के लिए भी कोई स्पॉट नहीं बचता है, कोई उसको सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो उसका भी जो है नाम काफी खराब हो जाता है। तो हम कह सकते हैं फाइनली जो यूपोकाइन है वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता है। ही लूजेस हिज जॉब एंड मूव्स अवे, जो वीरा स्वामी है वो वहां से चला जाता है। यूपोकाइन बिकम्स अ हीरो फॉर स्टॉपिंग द फाइट, अब इसने जो है उस लड़ाई को रोका था इसलिए ये हीरो बन जाता है, इवन तो इसने खुद ही वो लड़ाई स्टार्ट भी की थी। ये क्लब को ज्वाइन कर लेता है, लेकिन अब यहाँ पर इसकी भी डेथ हो जाती है, क्योंकि क्लब में जाकर ये इतना ज्यादा खा लेता है जिसकी वजह से इसको कोई बॉडी प्रॉब्लम हो जाती है। और इसकी वाइफ जो थोड़ी सी गॉडली वुमेन थी, बिलीव करती थी इन चीजों में, वो सोचती है कि उसको कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए थे ताकि उसे हेवन मिला होता। अब लास्ट में एलिजाबेथ का क्या होता है, वो मिस्टर मैकग्रेगोर से शादी कर लेती है, ये ऑनर थे क्लब के जो। शी बिकम्स अ मीन वाइफ, अब ये भी जो है मीन वाइफ बन जाती है, दूसरे जो व्हाइट पीपल थे उन्हीं की तरह, हेटिंग बर्मीज पीपल, सभी लोकल लोगों से नफरत करती है। द टाउन गोज बैक टू नॉर्मल बट नथिंग चेंजेस फॉर बेटर, अब नॉर्मल सारी चीजें वैसे ही चलने लगती है, कुछ भी चेंज नहीं होता।
सो हेयर वी कम टू द एंड ऑफ आवर स्टोरी। सो आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें मेनली यही दिखाया गया है कि कैसे छोटे छोटे लाइफ्स भी जो है वो अफेक्ट हो रही थी बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं। द बुक शोज हाउ द ब्रिटिश टेक बर्मास थिंग्स एंड ट्रीट पीपल बैडली। तो ये हमने देखा है कि इस बुक में हमें यही पता चला है कि वो कैसे बैडली ट्रीट करते थे वहां के जो लोकल पीपल होते थे, चाहे कोई भी उनके कॉलोनी रही हो, चाहे वो इंडिया है या बर्मा है या कोई भी अदर कॉलोनी है, वहां पर वो ऐसे ही ट्रीट करते थे, काफी ज्यादा ओप्रेस करके रखते थे लोगों को। लाइफ इन बर्मा मेक्स पीपल फील एम्प्टी। जो वहां के लोग थे वो काफी ज्यादा एम्प्टी फील करते थे। यूपोकाइन चीट्स एंड लाइज फॉर पावर। अब पावर की भी इसमें बात की गई है कि पावर के लिए ही वो इतना सब कुछ करता है, वो इतने लोगों को धोखा देता है, चीट करता है। ब्रिटिश एक्ट नाइस बट डू बैड थिंग्स इन सीक्रेट। वो सामने तो अच्छे बनते हैं, जो वीरा स्वामी है वो भी ये बिलीव करता है कि जो ब्रिटिश एम्पायर है उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रोग्रेस भी तो हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो जो बुरी चीजें उन्हें जितनी भी करनी होती थी वो छुप कर करते थे, सामने वो सिर्फ अपनी एक अच्छी इमेज दिखाते थे। अदरवाइज उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जो लोकल पीपल है उनके क्या फीलिंग्स है, उनके क्या इमोशंस हैं। फ्लोरी सेज वन थिंग बट डज अनदर। फ्लोरी का भी कैरेक्टर थोड़ा सा ऐसा था कि वो कहता कुछ था और करता कुछ था। वो चाहता था कि वीरास्वामी का नाम लिया जाए क्लब में, लेकिन फिर भी वो नहीं लेता है। एवरीवन इज फेक। ऑरवेल लिव्ड इन बर्मा एंड सो दीज थिंग्स। ऑरवेल खुद वहां पर रहे थे और उन्होंने ये सारी चीजें देखी थी। ही यूजेस द स्टोरी टू से ब्रिटिश रूल इज बैड फॉर ऑल, गुड पीपल लूज, बैड पीपल विन शॉर्ट टाइम। इट्स अ सैड लुक एट हाउ पावर चेंजेस पीपल एंड मेक्स लाइफ अनफेयर। तो इससे हमें पता चलता है कि पावर की वजह से लोग कैसे चेंज हो जाते हैं और जो लाइफ है वो कितनी अनफेयर कई बार हो जाती है। So that is the end. I hope आपको समझ आई होगी स्टोरी. So please like, share and subscribe the channel and wait for the next videos. Thank you.